किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने गांधीनगर में बन रहे सरकारी फ्लैट्स को लेकर गबन का आरोप लगाया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अब मुखर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बीजेपी सरकार को इस मामले में घेरा है। उन्होंने कहा है कि गांधीनगर में ओल्ड MREC कैंपस पर पहले की बीजेपी सरकार, जिसमें वसुंधरा सरकार जिसे कहा गया है, 277 करोड़ में PPP मोड पर बहुमंजिला इमारत बनाने का ऐलान किया था और उसकी तैयारी भी कर ली गई थी। जब कांग्रेस सरकार आई तो VIP इलाका देखते हुए, क्योंकि आपको बताएं कि जयपुर का जो गांधीनगर इलाका है वहाँ पर जस्टिस, IAS, IPS के निवास हैं, सरकारी कार्यालय, कर्मचारियों के घर हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। लेकिन अब वापस बीजेपी सरकार बनी है तो फिर से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि 277 करोड़ का प्रोजेक्ट इतने सालों के बाद 218 करोड़ में कैसे बन सकता है। बड़ा प्रश्न है कि बेशकीमती ज़मीन वाली जगह पर PPP बहुमंजिला बिल्डिंग में फ्लैट बनाकर 33% फ्लैट प्राइवेट हाथों में दिए जाते हैं तो सरकार को चपत लग सकती है। जयपुर के गांधीनगर में ओल्ड MREC कैंपस पर पूर्ववर्ती भाजपा की वसुंधरा सरकार ने 277 करोड़ में बहुमंजिला इमारत प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ बनाने का ऐलान किया था और इसकी तैयारी कर ली थी। कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने VIP इलाका होने के कारण, क्योंकि समस्त न्यायाधीश और IAS, IPS वहाँ रहते हैं और वहाँ पे केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के कार्यालय अथवा उनके निवास स्थान है, इस परियोजना को रोक दिया। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पुनः आगे बढ़ाया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 277 करोड़ में जब पिछली वसुंधरा सरकार ने इसको एस्टिमेट बनाया था बनाने का, और अब ये 218 करोड़ में कैसे बन सकती है। लेकिन इससे बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे स्थान पर जहां पे बेशकीमती जमीन है, जमीन की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर है, वहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना करके 33% जो बने हुए फ्लैट्स हैं, अगर प्राइवेट हाथों में दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये सरकार को चपत लगाने वाला फैसला होगा। करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान होगा और इसके साथ ही यह एक बात भी साबित होती है कि पिछली सरकार और इस सरकार के समय जो एस्टिमेट में फर्क आया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रोजेक्ट को बनाने में हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर किरोड़ीलाल मीणा का क्या है वो भी सुनवाते हैं। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के गांधीनगर में सरकारी फ्लैट्स को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है, जिसमें कई सारी बातें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा लिखी गई है। आखिर क्या है वो पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। सर, आपने मुख्यमंत्री को जयपुर का जो गांधीनगर इलाका है उसमें जो सरकारी फ्लैट्स बन रहे हैं उसको लेकर के एक पत्र लिखा है, ये पूरा मामला आखिर क्या है? देखो, गांधीनगर में सरकारी क्वार्टर्स बने हुए हैं, जिसमें 4 में पैरा ओलंपिक्स भी रह रहे हैं और कई अधिकारी वहाँ पर रहते हैं। ये बात तो सही है कि वहाँ रेनोवेट होना चाहिए या नया कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया उनको, जर्जर अवस्था में कई हैं। किंतु जो वसुंधरा जी की सरकार थी, जब तय हुआ था कि 288 करोड़ में ये काम होगा और अब उल्टा 270 करोड़, मैंने कि 10 साल बाद उल्टी कम कीमत होना अचंभे में डालता है। दूसरा, जो प्रति वर्ग फुट जमीन है उसकी जो रेट तय किए है वो 8,000 रुपये वर्ग फुट की है, जबकि वो मार्केट रेट करीबन 24-25 हज़ार वर्ग फुट के बराबर है और वो 17,000 वर्ग फुट जगह है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या कितना फर्क है और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, जो मेरे को मोटा मोटा लगता है कि 1100 साढ़े 1100 करोड़ का इसमें सरकार को चूना लग रहा है।
डॉक्टर साहब आपने 1146 करोड़ रुपए का उसमें हानि बताई है सरकार को, किस तरीके से ये हानि होगी? मैंने आपको बता दिया ना कि जो उन्होंने मिनिमम प्राइस तय की है वो 8,000 वर्ग गज की है। वर्ग मीटर है, वर्ग गज है ये। सॉरी, इसको काट देना आप। 17,000 रुपए प्रति वर्ग। रिजर्व प्राइस, हाँ, प्रति वर्ग ये लिखा नहीं है। 8,000 रुपये प्रति वर्ग गज इसको माना है रिजर्व प्राइस, जबकि इसकी कीमत 2,500 प्रति वर्ग गज है। अब इतना बड़ा अंतर है, तिगुना, तो 17,000 वर्ग गज जमीन की कीमत आप अंदाज लगा सकते हो कितनी हो सकती है। तो मेरे को लगता है 1146 करोड़ के बराबर चूना इसमें लग रहा है। इसको मैंने मुख्यमंत्री जी को सावचेत किया है, तो इसमें जांच होगी और जांच होने के बाद ही ये काम आगे बढ़ेगा। योजना अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ मेरे को ऐसा लगा कि कुछ अधिकारी और कुछ प्राइवेट पार्टनर पर्दे के पीछे है जो इसको खुद मोद करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपने ये जो पत्र लिखा है इसमें साफ तौर पे ये भी कहा कि जो योजना है उसको कैबिनेट से मंजूरी नहीं ली गई। हाँ, इसमें तकनीकी खामी एक तरह से है। कैबिनेट से मंजूरी नहीं जानी चाहिए, इतनी बड़ी योजना है। कैबिनेट से नहीं ली जाए तो मुख्यमंत्री जी से ली जाए, जो मुख्यमंत्री जी से भी इसकी मंजूरी आनंद फानन में ले ली गई और पूरा मामला कैबिनेट के संज्ञान में नहीं लाया गया। ये सर वीआईपी इलाका है वो, और वहाँ अगर 18 मंजिला और 19 मंजिला जो इमारत वहाँ बनेगी। जजेज रहते हैं, हाई कोर्ट के जजेज और दूसरे वीआईपी लोग वहाँ बहुत रहते हैं, तो इसलिए फिर इतना बड़ा वो 18 मंजिला टावर बन जाएगा। नियमों की दरकिनार किया गया है। तो ना, ऐसा तो नहीं है नियम, पर वहाँ वीआईपी विशेषकर जजेज रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा को भी चुनौती रहेगी। और फिर वो यूनिवर्सिटी के आसपास से लगा हुआ इलाका है, फिर वहाँ एंटी सोशल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब ये जो विभाग है ये खुद मुख्यमंत्री के पास है, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सीधा ये नहीं कह रहा कि कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। मैं तो ये कहा है कि आखिर में इतना नुकसान क्यों, इतना सरकार को क्यों चूना लगाया जाए, इसकी जांच कराई जाए। जो मोटा मोटा करीबन 1746 करोड़ का इसमें नुकसान सरकार को लगता है, तो न तो मुख्यमंत्री न कोई अधिकारी इसमें सीधा उस ढंग से है। जानकारी ली जाएगी आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर इसमें प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनको भी फ्लैट देने की बात आई। नहीं, हाँ, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स तो वैसा तो सीधा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 25 बड़े फ्लैट्स और 2 टावर उनको दिया जाने का इसमें एग्रीमेंट में प्रावधान है, जो नहीं दिया जाना चाहिए। आपने जो पत्र लिखा है विशेष तौर पर क्या मांग की गई इसमें? इसकी पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मांग यही है, जांच करो और फिर निर्माण करो, सुरक्षा का भी ध्यान रखो और कोई गबन नहीं होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके द्वारा जो गांधीनगर सरकारी फ्लैट्स योजना को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया उस पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। तो ये थे हमारे सहयोगी बजरंग से किरोड़ीलाल मीणा की बातचीत।